सारे नबियों की दावत और सारे नबियों का मिशन और सारे पैगंबरों का मिशन यही दावत तौहीद, एक अल्लाह से जोड़ा जाए, एक अल्लाह से रिश्ता मजबूत किया जाए। तौहीद सिर्फ यही नहीं है कि हम अल्लाह को एक मान लें। तौहीद का माना ही यह है कि हम अल्लाह को माबूद भी माने, मसजूद भी माने, उसी पर हमारा तवक्कुल भी हो और उसी पर हमारा कमा हक़्क़हू भरोसा हो, और इसी मिशन के लिए, इसी पैगाम के लिए सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा और भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल भेजा। इस बात को जहन में रखिए कि हर कौम में, हर उम्मत में एक रसूल आया, और उस रसूल की दावत क्या थी, उस रसूल का पैगाम क्या था, अनअब्दुल्लाह, आए लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की परिस्तिश करो, उसी की भक्ति करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया कि आप भी अहले किताब को निमंत्रण दो, उनको दावत दो, उनको बुलाओ, और किस अंदाज से बुलाओ, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो कलमा क्या है, जो सबका कलमा एक है, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह। वो कलमा क्या है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद नहीं समझेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। जितने भी नबी और जितने भी पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, सबका यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम इस दुनिया में आए तो कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह इस दुनिया में आए, कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए, कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए, कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो उनका भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मेरे भाइयों, हम भले ही इस जुमले को मामूली समझें और इसको ज्यादा अहमियत न दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, बस सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, ये हमारी जबानों पर बहुत आसान जुमला तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इस बात का अंदाजा आप इस कलमे की अहमियत का, उसकी फजीलत का, उसके बड़े होने का, इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, हजरत मूसा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज किया है कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफा बता। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, क्या अल्लाह मुझे तू कोई ऐसा वजीफा बता, उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते मैं उस वजीफे को पढ़कर तुझे याद करता रहा हूँ, मैं उस कलमे को पढ़कर तुझे याद करता रहा हूँ। आवाज आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से फरमाया, मूसा तुम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इसी कलमे को पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो हजरत मूसा ने फरमाया, आय अल्लाह मुझे कोई दूसरा कलमा बता। ये कलमा तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं, इस कलमे को तो सारे बंदे अदा करते हैं, ये कलमा तो सभी पढ़ते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो सभी अपनी जबान से अदा करते हैं। आय अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफा बता जो इससे हट करो और मैं उठते बैठते ही उसको वजीफे को पढ़कर तुझे याद करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से फरमाया, आए मूसा इसी कलमे को पढ़ो, तुम जानते नहीं हो कि ये कलमा क्या है, ये वजीफा क्या है। फरमाया अगर सारी दुनिया की जमीन और आसमान सबको तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो जमीन और आसमान का पलड़ा उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये सारी जमीन और सारे आसमानों से ज्यादा भारी है। आए मूसा मुझे यही वजीफा पसंद है, मुझे यही कलमा पसंद है। मेरे भाइयों इस कलमे से हमें और आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब इस कलमे से तो हमारा रिश्ता पहले ही से मजबूत है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब यह कि जो तुम अपनी जबान से इकरार कर रहे हो इसके तकाजे को भी पूरा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को अगर माबूद मान रहे हो तो याद रखो सिर्फ जबान से माबूद नहीं। ऐसा ना हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हो और हाजत रवाई मुश्किल कुशाई के लिए तुम मदद किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम पढ़ रहे हो लेकिन हाजतें किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो लेकिन सजदा किसी और के सामने कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो, अपने गलों में ताबीज और गंडे भी लटकाए फिर रहे हो, तवक्कुल किसी और के ऊपर भी कर रहे हो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो लेकिन उसके तकाजे को भी पूरा करो। सारे नबियों की यही दावत थी, मूसा, ईसा, इब्राहिम, नूह सबकी यही दावत थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मजहब एक अल्लाह की इबादत, परस्तिश और पूजा से हटकर किसी और चीज की दावत देता हो। मेरी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएंगे यूट्यूब वगैरह पे जाकर खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबें भरी पड़ी हैं सिर्फ इसी कलमे से, इस कलमे की दावत से। कहीं ये कहा जा रहा है ब्रह्म सूत्र की शक्ल में एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, और कहीं ये कहा जा रहा है यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, कहीं ये कहा जा रहा है। गौर करिए, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का खालिक, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। गौर करो कितनी बड़ी तौहीद है, एकेश्वरवाद है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। क्लियर कर रहे हैं, ऋग्वेद भूमिका में लिखा है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं। नेहनास्ति किंचन, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, सिर्फ एक ही है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। और आगे यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है, इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ती उसी से इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, जिसके माना होते मांगो उससे। यो इसमें इशारा दूर के लिए, यचित्ती यो यो, मांगो उससे, वही है।
दो मर्तबा जो यो आ रहा है उसके माना पर गौर कीजिएगा। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है पिम्मिम्मा तुम्हारी झोली भरने वाला, वही है तुम्हें सब कुछ देने वाला, यानी उसी से मांगो, वही सब कुछ तुम्हें देने वाला है, तुम्हारी झोली भरने वाला है, तुम्हारे दामन को भरने वाला है। और आगे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, नस्तस्मा देविशो ऋषा, नस्तस्मा देविशो, कोई भी देवी देवता नहीं है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा ऋषा जो तुम्हें कुछ भी दे सके, नस्तस्मा देविशो ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। उसी से मांगो, वही है देने वाला, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। यही तो इस्लाम की असास और बुनियाद है। ये इसी दावत से तो जोड़ा था सबने, उसी से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। कुरान कहता है, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी कुछ मांग रहे हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तुम जिनको भी कुछ समझ रहे हो ना, उनकी हैसियत यह है कि वो खजूर की गुठली के छिलके के भी, एक तो होती है खजूर, खजूर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, फिर होती है खजूर को निकाल लो गुठली, गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई, गुठली के ऊपर भी एक हल्का सा परत होता है, ऐसे करेंगे आप नाखून मारेंगे तो हल्का सा छिलका झिल्ली निकलेगी। अल्लाह कहता है, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, जिनसे भी मांग रहे हो, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया। फिर फरमाया एक जगह, वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो, मा ला यनफउका, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पुकारोगे गैरुल्लाह को तो तुम जालिम कहलाए जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लाह ने जालिम करार दे दिया कि तुम जालिम कहलाए जाओगे। जरा अंदाजा लगाइए, ना अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज है, ना अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज है। आप को एक रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण है, दो रामायण है, एक तो है तुलसीदास जी की रामायण जिसका नाम है रामचरितमानस, और एक है वाल्मीकि रामायण, सबसे ज्यादा पुरानी रामायण वही है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि जब रावण ने सीता का हरण किया और लेकर गया, और हनुमान और लक्ष्मण जब सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाए, तो रामचंद्र जी के सामने जब प्रस्तुत कर दिया कि लीजिए हम आपकी पत्नी को ले आए, तो रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने अपने राम के प्रणाम किया, उनको झुका और पैर छूना चाहा। तो सीता जी जब राम के पैर छूने लगी, अपने पति के पैरों पे गिरने लगी, तो रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इंडिया में बोलता हूं, हिंदुस्तान के अंदर बोल रहा हूं, आज पैर छूने का रवाज है,
तुलसीदास जी की रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को, सीता को, अपने पैर नहीं छूने दिए, झुकने नहीं दिया अपने सामने, और दोनों कांधे पकड़कर उठा दिया और खड़ा करके फरमाया राम रामाय रमः राम रामाय सत्यम अस्ति। ये वो वर्ड है जो रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में आज भी लिखे हैं, राम रामाय नमः। हाय सीता, अपने राम को नमस्कार मत करो, अपने राम को प्रणाम मत करो, अपने राम के सामने मत झुको। राम रामाय संस्कृत में जब रामा के आगे आय आ जाए तो उसका माना होता है का, के, को और आगे लिए, का लिए, के लिए, को लिए। तो राम रामाय नमः, राम के राम को या राम के लिए, यानी अपने राम को नहीं बल्कि उस राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। राम रामाय नमः। हाय सीता, उस राम को प्रणाम करो जो तेरे राम का राम है, यानी उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे भी राम का राम है। मैं तो तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का राम है। इससे पता चलता है कि आज भी ये तालीमात मौजूद हैं गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। आज लोग किस किस के सामने अपना सर झुकाते हैं। गौर करो, चंद साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ। हीरा एक शहर है मुल्क शाम का। फरमाया कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ और मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है, हीरा शहर के अंदर मैंने देखा है कि लोग अपने बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं। लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अगर वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा ना करें? हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। इस बात को जरा गौर से सुनिए, इजाजत कौन मांग रहा है? सहाबा किराम। और इजाजत किससे मांग रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दलील क्या दे रहे हैं कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूं और हीरा शहर के अंदर मैंने देखा कि वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो नबी अल्लाह हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? अगर बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल को सजदा क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए। आपने फरमाया, लौ मररता बिकब्री, लौ मररता बिकब्री अंत सुजुद लहू। मेरे सहाबियों, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? सवाल जिंदगी में हो रहा है और जवाब अल्लाह के रसूल इंतकाल के बाद का दे रहे, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसे सजदा करोगे? अच्छा, इस सवाल का इस जवाब से क्या ताल्लुक है? वो ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, मुल्क शाम के हीरा के बादशाह के सामने सजदा हो रहा है, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करूं। और अल्लाह के नबी जवाब ये दे रहे हैं, क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी कब्र बन जाए तो क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे उसे? मतलब बिल्कुल साफ है, मैं अपनी जिंदगी में तो तुम्हें रोक लूंगा, अपनी जिंदगी में तो तुम्हें मना कर दूंगा, अपनी जिंदगी में तो मैं तुम्हें सजदा नहीं करने दूंगा अपने लिए, लेकिन इंतकाल के बाद कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगो, मेरी कब्र पे आके माथा टेकने लगो, मेरी कब्र पे आके सर झुकाने लगो। इसलिए अल्लाह के नबी को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं हुई, अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र की फिक्र हुई। जिंदगी में तो मैं रोक ही लूंगा,
भाई कोई आदमी अभी जगजीत साहब के सामने झुक जा, मैं मना है क्या कर रहा है, मेरे पैर छूता है, अरे मैं भी तेरी तरह इंसान हूं, उठ। जिंदगी में तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी इंतकाल के बाद ये लोग मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगे तो क्या होगा? तो आपने इंतकाल के बाद की खबर दी और फरमाया लौ मररत बिक़ब्री अन तस्जुद लहू, अगर मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उन्होंने कल्ला कालू ला, नहीं। आपने फरमाया फला तफालू, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। मेरे भाइयों, जब इंतकाल के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा नहीं किया जा सकता और नबी अकरम अपनी जिंदगी में अपनी कब्र को सजदा करने से मना कर गए हो, तो फिर नबी से बढ़कर कौन है? और नबी से ऊंची शख्सियत किसकी है? नबी से बढ़कर किसकी जात है जिसको सजदा किया जा सके? इस बात पर हमें और आपको गौर करना चाहिए, सबको, हर इंसान को सोचना चाहिए। और फिर आइए आपको एक पॉइंट की बात बताऊं। सीरत पढ़िए सारे नबियों की, सारे नबियों की सीरत पढ़िए। अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 25 रसूलों का तस्करा किया है, 25 नबियों का जिक्र किया है कुरान में। आप 25 नबियों की सीरत पढ़ जाइए। अल्लाह ने कुरान में जितने नबियों का नाम लिया है, अल्लाह ने कुरान में जितने रसूलों का, नबियों का नाम लिया है, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी परेशानियों का तस्करा भी कर दिया है। जितने भी नबी इस दुनिया में आए उनको परेशानियां भी आई और उन परेशानियों का जिक्र अल्लाह ने किया दुनिया वालों को ये बताने के लिए कि आए दुनिया वालों, देखो जिन नबियों और रसूलों को तुम सजदा करते हो और जिनको तुमने खुदा का दर्जा दे रखा है, इन नबियों पर भी दुनिया में परेशानियां आई, इन नबियों पर भी दुनिया में मुसीबतें आई, इन नबियों पर भी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन इन नबियों ने, इन रसूलों ने अपनी परेशानियों का जिक्र अल्लाह से किया है और अपनी मुसीबतों का हल अल्लाह के पास तलाश किया है। यानी ये पैगंबर, ये रसूल अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सके तो तुम्हारी परेशानियां क्या दूर करेंगे? एक तरफ से देखते हुए चलिए, एक तरफ से देखते हुए चलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब इनका पुतला बनाया, फिर इसमें रूह डाली, फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर इन्हीं की पिसली से हव्वा को पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में दाखिल कर दिया, इन दोनों को हुक्म भी दे दिया कुलू वशरबू, आए आदम हव्वा तुम जन्नत में खाओ और पियो, जितना खाओ जो चाहो, पूरी जन्नत तुम्हारे लिए फ्री है, खाओ पियो आराम करो, लेकिन मेरा एक हुक्म है और वो हुक्म यह है कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान बहकाया, हम शॉर्ट कर रहे हैं, पूरा वाक़या नहीं बताएंगे, सिर्फ मकसद की चीजें बताएंगे। शैतान ने आदम और हव्वा दोनों को बहकाया और उस दरख्त के करीब ले गया। जब शैतान उस दरख्त के करीब ले गया और दोनों ने उस फल को खा लिया तो जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। अल्लाह ने हुक्म दिया है आदम और हव्वा, तुमने मेरी हुक्म अदूली की, मेरी नाफरमानी की, मेरे हुक्म को तोड़ दिया, लिहाजा तुम दोनों का जन्नती लिबास उतर गया। आदम और हव्वा ने जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़े और उन बड़े बड़े दरख्तों से अपने जिस्म को छिपाया। फितरत है इंसान की, याद रखिएगा। आज के इस बेशर्मी और बेहयाई के दौर में जहां न मर्दों को शर्म आए न औरतों में शर्म रह गई हो, उनके लिए गौर करने की चीज है कि आदम और हव्वा के जिस्म से जब जन्नत का लिबास उतरा
जबकि हव्वा उनकी बीवी थी। किस बात की शर्म थी? कोई शर्म नहीं। लेकिन इसके बावजूद आदम और हव्वा ने दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। शर्म और हया इंसान की फितरत में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि आदम और हव्वा का जब जिस्म नंगा हुआ और जन्नती लिबास उतरा तो हजरत आदम और हव्वा ने दरख्त के पत्तों से, जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये शर्म और हया इंसान की फितरत में शामिल है। आज के इसमें हयाई के दौर में मर्द भी देखें, औरतें भी गौर करें। आज उनके ड्रेस, उनके लिबास, उनके कपड़े आज किस हद तक बढ़ाना हो चुके हैं। बोलो, किस हद तक उनके कपड़े उतर चुके हैं उनके जिस्म से और शॉर्ट हो गए हैं उनके जिस्म से। गौर करें मेरे भाइयों। फिर आदम और हव्वा दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया के अंदर दाखिल किया गया, भेज दिया गया। आदम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने भेज दिया। परेशानी आई, जब दुनिया में भेजे गए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस परेशानी का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तलाश किया और अपनी इस खता और अपनी इस गलती की माफी यूं मांगी अपने रब से, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने, आदम हव्वा दोनों, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। तूने जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया है, शैतान के बहकावे में हम आ गए हैं और हमने उस दरख्त के फल को खा लिया है। वइल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमारी मगफिरत न फरमाई, व तरहमना, और हमारे ऊपर तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। देखिए, नबियों पर परेशानी आई, नबी किसका दरवाजा खटखटा रहे हैं? अल्लाह का। आइए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको पुकारा? जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए बद्दुआ दे चुके, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह, मेरी कौम अब ईमान नहीं लाएगी। ऐ अल्लाह, मेरी कौम में किसी काफिर और फासिक और फाजिर के घर को भी बाकी मत छोड़ना। ऐ अल्लाह, सबको तू तबाह बर्बाद कर दे। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन, ऐ अल्लाह, सारे काफिरों को छोड़ना मत। ऐ अल्लाह, इनको हलाक और बर्बाद कर दे। अगर एक को भी तूने बाकी छोड़ दिया तो फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी। लेकिन हालत ये कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा खुद पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी बढ़ता जा रहा है तो अपने बेटे से कहने लगे, आए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में आ जा। आए मेरे बेटे, ईमान ले आ। आए मेरे बेटे, अल्लाह को अपना माबूद मान ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, सर अल्लाह के सामने झुकाने वाला बना ले अपने आप को और आजा मेरी कश्ती में। कहने लगा, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं आ सकता मैं आपकी कश्ती में। हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, देखे पहाड़ तक पानी कैसे आता है। वो पहाड़ पे चढ़ गया। औलाद की मोहब्बत अच्छे अच्छों को गाफिल कर देती है। औलाद की मोहब्बत अच्छे अच्छों का ईमान भी खराब कर देती है। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा पानी पहाड़ तक चढ़ गया और आज मेरा बेटा बचेगा नहीं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, फरमाया, आय अल्लाह, ये मेरा बेटा है, अल्लाह ये मेरा बेटा है, पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, डूब के मर जाएगा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। नूह अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह ने जवाब क्या दिया? इन्नहु लैसा मिन अहलिक। आए
बेटा कह दिया। आइंदा अगर अपनी औलाद को कभी बेटा कहकर पुकारा तो नबूवत छीन लूंगा। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात नहीं मानता, मेरी तौहीद का इकरार नहीं करता, तुम्हारे अहलो अयाल से नहीं है, नहीं सुनूंगा तुम्हारी। आज तुम्हारे बेटे को मरना है। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, नूह का बेटा नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डूब के मर गया। मेरे भाइयों, बताना सिर्फ इतना था, बताने का मकसद सिर्फ यह है कि मुसीबत आई बेटे पर तो नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने भी नूह की नहीं सुनी। कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह नबी की भी सुन ले, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह के ऊपर किसी का प्रेशर बन नहीं सकता, अल्लाह के ऊपर कोई दबाव कोई बना नहीं सकता। कितना भी अकीदा रख लो, हम जिसके मुरीद हैं भाग दौड़ के ही हमें अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। अल्लाह के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं बनता, अल्लाह किसी के दबाव में नहीं आता। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक, अल्लाह के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कोई प्रेशर। शिफात करेंगे अल्लाह के रसूल, लेकिन कब? जब अल्लाह इजाजत देगा। वला यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह के सामने कोई सिफारिश करने की भी हिम्मत नहीं करेगा कयामत के दिन, मगर जिसको अल्लाह इजाजत दे। अल्लाह के रसूल भी सिफारिश करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब अल्लाह इजाजत देगा तब अल्लाह के रसूल सिफारिश कराएंगे। अल्लाह ने इजाजत दी, ठीक है, तब अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह इनको बख्श दे इनको। तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जितने लोगों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा। सबको बख्श दे ये मुमकिन नहीं। वो चाहे तो बख्श सकता है सबको, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबको बख्शे। अल्लाह के नबी जितनों को चाहे उतनों को जन्नत में ले जाए, ये भी जरूरी नहीं। अल्लाह के नबी सिर्फ सिफारिश करेंगे, अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा। मेरे भाइयों, इस तौहीद को याद रखिएगा। अभी आ रहे हैं एक दो वाकयात और। नूह अलैहिस्सलाम ने कि बेटे पर मुसीबत आई, नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को। और अल्लाह ने इसके बावजूद नूह की नहीं सुनी, डूब के मर गया नूह का बेटा नूह के सामने। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। नमरूद के सामने खड़े और हुज्जत हो रही है, बहस हो रही है। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज, गौर करो है? क्या नक्शा खींचा कुरान में। आए इब्राहिम, क्या उसको नहीं देखा जो आपसे बहस कर रहा था अल्लाह के सिलसिले में? नमरूद। और नमरूद कौन है? कौन है? पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला। दो काफिर पूरी दुनिया पर हुकूमत किए हैं, दो मुसलमानों ने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर एक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और एक जुल्करनैन, ये दो निकले हैं मुसलमानों में जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और दो काफिर भी थे जिन्होंने